तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। प्रसंग में आ जाइए। हम सब पहुंच गए, एकादशी की बड़ी भीड़ थी। महाराज वहां पहुंचे, सब एक दूसरे से बिछुड़ गए। वहां पहुंचे तो और कोई श्लोक हमें याद नहीं आया, एक ही श्लोक आ गया याद। कई बार प्रासंगिक चीज याद नहीं आती है। कई बार प्रासंगिक चीज याद नहीं आती। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां यदुकूल चोरम। हमने वहां ठाकुर के दर्शन करने के पश्चात क्या बोला श्रीनाथ जी के सामने? व्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां यदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज का रहने वाला है ठाकुर, नवनीत चौरम माखन का चुराने वाला है। गोपांगनानाम यह दुकूल चौरम गोपियों के वस्त्रों को हरण करने वाला है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम अनेक जन्मों के पापों का चोरने वाला है। ऐसे चोरों के सरदार को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने श्रीनाथ जी को ये श्लोक सुनाया, सुनते ही हमारी जेब कट गई। बोलिए जय श्री कृष्ण। हमने जो ही श्लोक बोला हमारी जेब कट गई। और जेब का आभास भान कब हुआ? जब हम बाहर आए, मंदिर के बाहर आके जो जेब में हाथ डाला पूरा घुस गया। हाँ, हमारा पर्स गया। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप जिस भाव से ठाकुर को याद करेंगे निश्चित रूप से उसी भाव में उसी स्वरूप में आपको मिलेगा। ये पक्की बात। तो अपने भाव में कहीं भी किसी भी प्रकार की अशुद्धि न आए, इस बात का विशेष रूप से बड़े शुद्ध होने चाहिए। भाव में कुभाव नहीं, किसी प्रकार का कोई कुभाव नहीं। और यदि भाव में कुभाव भी आ जाए कभी, मनुष्य स्वभाव है, कई बार हो जाता है, उस समय आप गोविंद का हरि चर्चा में कीर्तन में रत हो जाइए, आपके कुभाव गायब हो जाएंगे स्वतः। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा भाव कुभाव अनख आलस। भाव से कुभाव से आलस्य से प्रमाद से आप किसी भी प्रकार नाम स्मरण करेंगे, ठाकुर का नाम उस तक जरूर सुनाई देगा, पक्की बात। वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू थे, देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने कहा कि ये सब क्या करते हो? बोले मेरा एक ही काम है, अकड़ के का। बोले क्या काम है? कि तुम्हारे जैसे राहगीरों को लूटना। लाओ ये वीणा मुझे दे दो। नारद जी की वीणा ले।
नारद जी वीणा दे दिए। फिर एक प्रश्न किया नारद जी ने रत्नाकर नाम के डाकू से, क्या यही काम करते हो? बोला हाँ, मेरा तो यही जॉब है, परमानेंट धंधा। इधर से कोई आता है उसको लूटता हूँ, उधर से कोई आता है उसको लूटता हूँ, दादागिरी करता है पीट देता हूँ, अंग भंग कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो भैया एक काम करो, तुम्हारे घर जाकर के कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? माँ है, भाई है, बेटा है, पत्नी है, पुत्री है, सब कुछ है, मेरे पूरा परिवार है। अच्छा अच्छा, तो अपने परिजनों से, अपने परिवारजनों से जाकर के ये पूछना कि तुम जो कार्य करते हो इस पाप की सबके सब भागीदार हैं क्या? ये जाकर के पूछना। आपके कर्म के हिस्सेदार वो बन पाएंगे या नहीं, जाकर के पूछना। सबसे पहले माँ से जाके पूछा, अरे मैया देख कितना लूट लूट करके तुझे सोना ला ला के दिया, मेरा खूब जेवर पहन के, हाँ, ऊपर से नीचे तक पीली हो गई। हाँ, पत्नी से पूछा, आज तो बड़ी सुंदर लग रही, पूरा जेवर पहन रखा। अच्छा अच्छा, माँ को पत्नी से, माँ को पत्नी को पूछा, क्या मैं ये कार्य करता हूँ, इस पाप की हिस्सेदार तुम भी बनोगी क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, हम क्यों इसे पाप तू कर रहे, लूट लूट के तू लाता है, हमको पहना था हम पहन लेते, तो पाप की हिस्सेदार तुम भी हो ना? बोले नहीं, हम नहीं है, पाप की हिस्सेदार हम नहीं है, मना कर दिया। रत्नाकर नाम का डाकू दूसरे दिन उसी मार्ग पर लठ लेके बैठ गया। बोले जय श्री कृष्ण। देवर्षि नारद उसी मार्ग से आए, नारद को रोका, सुनो बाबा जी, ये तो तुम्हारी वीणा पकड़ो। हाँ, बोले क्यों भैया, क्या बात हुई? बोले तुमने बाबा जी ये हमसे पूछा था कि अपनी पत्नी और अपने परिजनों से, परिवार वालों से जाकर के ये पूछना कि इस पाप के भागीदार तुम भी हो क्या? सबने ऊंचे खड़े कर दिया, हम इस पाप के भागीदार नहीं है। तो क्यों, किसके लिए कमा रहे? वहीं रत्नाकर नाम का डाकू देवर्षि नारद की शरणागति में आया और देवर्षि नारद जी ने उनको उपदेशित कर दिया, मंत्रोपदेश दे दिया। ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति आदि कवि वाल्मीकि में हुई। पहले ऋषि हैं वाल्मीकि, जिन्होंने भगवान श्री राम के जन्म के 500 वर्ष पूर्व रामचरित्र लिख दिया। बोलिए जय श्री कृष्ण। ठीक 500 वर्ष वाल्मीकि रामायण। मैं गोस्वामी जी की बात नहीं कर रहा, और इतना बड़ा दुष्ट डाकू कैसे संत बना? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना ठाकुर की कृपा के संत तो छोड़ो, ब्राह्मणों के दर्शन नहीं होते हैं भैया, ये पक्की बात है। अपने पड़ोसी को थोड़ा सा हिला भी दिया करो। हाँ, इनको थोड़ा थोड़ा चैतन्य कर दिया। सब अपने अपने पड़ोसी का ध्यान रखें, सब चैतन्य हो जाए। आप तो चैतन्य हैं ना पूरे,
अच्छा, रत्नाकर नाम का डाकू बहुत बड़ा ऋषि बना। और जो व्यक्ति एक नंबर का दुष्ट है, उस व्यक्ति पर संत की कृपा हुई, देवर्षि नारद की कृपा हुई, और वो स्वयं महान संत बने वाल्मीकि ऋषि। चरित्र छोटा सा ध्यान से सुने। तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि का आश्रम था। तमसा नदी वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है। तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि का आश्रम, सुंदर परिदृश्य, सुंदर पक्षी कोलाहल कलरव कर रहे हैं, नदी बह रही है, जल प्रवाहित है। वहां संध्या का समय था। वाल्मीकि सायंकाल का स्नान करने के लिए तमसा नदी के प्रवाहित जल के भीतर प्रवेश कर गए। जो ही जल में स्नान मज्जन के लिए तैयार हुए, सामने एक कदम का वृक्ष था किनारे पर। उस कदम के वृक्ष पर एक क्रौंच और क्रौंची, ध्यान दें, चकवा और चकवी, संस्कृत में क्रौंच क्रौंची, मिथुन जोड़ा, बहुत सुंदर पक्षी होता है, बहुत सुंदर पक्षी होता है। वो प्रेमालाप कर रहे थे, चोंच से चोंच मिला करके पक्षी एक दूसरे को प्रेमादान कर रहे थे। उसी क्षण वाल्मीकि ने सुंदर पक्षी के मिथुन को, जोड़े को देखा, आह्लादित हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और जो ही स्नान करने के लिए जल हाथ में लिया, सामने दृष्टि पड़ी, एक व्याध शिकारी उस पक्षी को मारने के लिए बाण ताने खड़ा हुआ। तुरंत वाल्मीकि ने उस शिकारी को रोका। मां निषाद, अरे शिकारी रुक, इतनी देर में तो बाण लक्ष्य पर चला गया और क्रौंच पक्षी पर जा करके लगा। वो क्रौंच उस पेड़ की शाखा से नीचे गिरा और प्राणांत हो गया। अब क्रौंची उसके चारों ओर घूम घूम करके, क्रौंच पक्षी के चारों ओर घूम घूम करके विलाप करने लगा। क्रौंच पक्षी की एक विशेषता और होती है, बोलिए जय श्री कृष्ण। दिन भर एक दूसरे को देख पाते हैं, शाम होते ही चाहे दोनों पास में बैठे हो, एक दूसरे को नहीं देख पाते। पूरा संसार देख लेंगे परंतु एक दूसरे को नहीं देख पाते। क्या विचित्र लीला है भगवान की। उस समय क्रौंची चंद्रमा को देख करके ये सोचती है कि यही मेरा क्रौंच है। उसको देख करके बहुत प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न। तो क्रौंची रोने लगी। वाल्मीकि को क्रोध आ गया। तमसा नदी का जल हाथ में लेकर के, ध्यान दें, उस समय तक कोई तपोनिष्ठ नहीं थे, परंतु पहली बार वाल्मीकि के मुखारविंद से ठाकुर कृपा से एक श्लोक निकला। पहली बार, मानिषात् प्रतिष्ठां त्वमगमः
शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काममोहितम। कि अरे निषाद, अरे शिकारी, ध्यान से सुनो। शिकारी के शिकार करने के भी कुछ नियम हुआ, ऐसे ही शिकार नहीं हो जाता। प्रेमालाप करते हुए किसी भी पशु अथवा मैथुन करते हुए किसी भी पशु अथवा पक्षी को शिकारी नहीं मार सकता, उसके भी कुछ मर्यादा है। तूने एक सुंदर पक्षी के जोड़े को प्रेमालाप करते हुए मारा है। अरे शिकारी, मैं तुझे शाप देता हूं, तू एक ही बार, मात्र और मात्र एक ही बार जीवन में, मात्र और मात्र एक ही बार अपनी पत्नी से प्रसंग कर, वो निषाद जाति खत्म हो गई। बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री राम के समय तक निषाद राज गुह्य थे। गुह्य नाम सुना होगा, जो भगवान श्री राम के परम मित्र थे। गुह निषाद राज, उसके पश्चात वो जाति समाप्त हुई। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमगमः शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेकम। जिस प्रकार तूने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े का हनन किया है, ठीक इसी प्रकार तू मात्र और मात्र एक अवधि के लिए समागम कर पाएगा, तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। और वाल्मीकि ने शाप तो दे दिया और नेत्रों से अश्रुपात हो रहे, रो रहे हैं वाल्मीकि। कितना बड़ा डाकू आज एक छोटे से पक्षी के लिए रो रहा है। रोते रोते आश्रम में आए वाल्मीकि। आश्रम में उनके पटु शिष्य कौन? भारद्वाज। भारद्वाज वहीं थे। अपने गुरु को रोते हुए देखा, हाथ जोड़कर के निवेदन किया कि महाराज आप रो क्यों रहे हैं गुरुवर? तो वाल्मीकि भूल गए कि मैंने तमसा नदी के किनारे क्या मुंह से निकला था। पहली बार संस्कृत श्लोक निकला, भूल गए। नहीं, ठीक ठीक। तो भरद्वाज ऋषि ने पूछा, गुरुवर आप ये तो बताएं, आपने बोला क्या वहां तमसा नदी के किनारे? बोले भूल गए। बोले जय श्री कृष्ण, भूल गए। उसी क्षण ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ वाल्मीकि के आश्रम में, और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के उस श्लोक को पुनः बोल करके बताया। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काममोहितम। अरे वाल्मीकि, तुमने ये श्लोक बोला था। बोले महाराज हमें तो कुछ ध्यान ही नहीं, हमारे मुंह से क्या निकला। बोले नहीं, आपको आवश्यकता नहीं है। सुनो वाल्मीकि, मैं तुमको आज से ठीक 500 वर्ष आगे तक का एक चरित्र सुनाता हूं, भगवान श्री राम का। तब ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को भगवान श्री राम का चरित्र सुनाया और वाल्मीकि ने उसको लिपिबद्ध किया। बोलिए जय श्री कृष्ण। गोस्वामी जी ने तो कालांतर में जाकर के एक गायन गोस्वामी, हिंदी नहीं, उर्दू भाषा भी है, ध्यान दें। गोस्वामी जी की चौपाइयों में उर्दू फारसी शब्द भी है, अवधी भाषा भी है। एक बार हम यहाँ
स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो राम जन्मभूमि न्यास के महंत हैं, उनकी नाती के विवाह में आए थे। बोलिए जय श्री कृष्ण। यही अयोध्या में फैजाबाद हमें बुलाया गया है, 4-5 जने आए थे हम। बड़ी विचित्र भाषा है अवधि की, अवध की। तुहार घटिया मरोड़ देता है। महंत जी को क्रोध आया अपने सिपाही पर, उनको सुविधा मिली हुई थी, राम जन्मभूमि न्यास के महंत थे। तो आज भी वो शब्द याद है मेरे। तो उन्होंने जोर से कहा अपने सिपाही से, तुहार घटिया मरोड़ देता है। अब मेरे समझ में नहीं आई। मैंने कहा बाबा जी आपने क्या कहा? बोले इसका गला दबा दूंगा साले का, ये कहा मैंने। बोले अच्छा, तुहार घटिया गल मरोड़ दे, या ऐसा कुछ बोला हो सकता है। हाँ, घटिया घटिया। बड़ी विचित्र भाषा है अवधि की, अवध की। तो गोस्वामी जी की रामायण में अवधी भाषा भी है, ध्यान दें। ब्रज भाषा के भी कुछ शब्द हैं, उर्दू और फारसी भी। जैसे एक चौपाई बोल करके सुनाता हूं, उसमें उर्दू शब्द भी आएगा, आप बजाएं थोड़ा सा। गई बहोरी गरीब बाजू, गई बहोर गरीब बाजू, गई बहोरी गरीब बाजू, गई बहोर गरीब बाजू, गई गई